नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां भूमाफिया बिना डर के कर रहे हैं काम। साथ ही जानेंगे कि कहां पर आग लग जाने से राख हुए 7 घर। तो आइए इन खबरों पर विस्तार से नजर डालें। अमरोहा जनपद के हसनपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पूर्व कैबिनेट मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता चौधरी करतार सिंह भडाना भाजपा के टिकट पर उम्मीदवार हो सकते हैं और बहुत जल्द उनके नाम की घोषणा हो सकती है। सूत्रों की माने तो चौधरी करतार सिंह भडाना उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई नया नाम नहीं है। वो मुजफ्फरनगर की विधानसभा सीट से भी विधायक रह चुके हैं और हरियाणा राज्य में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। तुम्हें बताने में फिर भी तुम जो पूछना चाहो पूछ लो भाई। बता दो, मैंने सारी दी आपको। चैनल के लिए यही है कि भाइयों के दर्शन करने थे, ये गए थे कि एक बार आओ देखो, आप वहाँ पे हमारी सेवा करने आओ। मैं कि तुम पहले मुझे ये दिखाओ कि तुम सेवा करवाना भी चाहोगे ना। तो अब ये आइए, अब देखेंगे जैसा अच्छा लगेगा। फिर पार्टी जैसे, अगर पार्टी हाईकमान से आपको टिकट मिला तो आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? हाँ, 100%। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट। गंदगी को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। वहीं गंगेश्वरी ब्लॉक के ग्राम मरौरा के ग्रामीणों ने गंदगी से परेशान होकर आज प्रदर्शन किया। प्रधान व सचिव पर आरोप लगाया है कि सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं ग्रामवासी रास्ते में निकलने से परेशान है। ना ही पानी निकलने का कोई नाला है और ना ही अन्य चीजों की व्यवस्था की गई है। मकान मेरा फटा है, पर देखो तुम जाएगा सीलन के हमारे ठिकाना और बीमार रह रहे हैं सारे बच्चे। और देखो कते कुछ नहीं कर रहा, नाला कते बंद हो रखा है। इसमें नाली तक की सीलन तमाम पानी चिच्चा रहा हमारे घर में और छोटे छोटे बच्चे घर में है, ठिकाना नहीं कताई में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतराम। पिताजी का नाम? कहाँ रहते हो? मरौरा। ये जो लोग एकत्रित होकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, ये क्या मामला है? सुबह सुबह जी हम दुकान पर जाते हैं, घर में दुकान है हमारी, मजदूर आदमी है, मोटरसाइकिल निकलने में दिक्कत आती है, गिर गया जो सुबह में बच्चों को ले गिर पड़ा मैं इस नाले में। सब पानी भरा हुआ है, रास्ता खराब, निकलने के लिए साधन नहीं है, घरों का आगे पानी भरा पड़ा गाँव का। नाली हटी पर। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता नेमचंद की रिपोर्ट। अमरोहा क्षेत्र के पुलिस क्षेत्र अधिकारी विजय राणा के नेतृत्व में आज शहर कोतवाल अरविंद कुमार और उनकी टीम के साथ साथ बिहार से आए बीएसएफ के जवानों ने शहर के टीपी नगर चौराहा, नौबत खाना, बड़ा बाजार आदि इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए एसपी पूनम के निर्देश पर ये फ्लैग मार्च निकाला गया और शहर में फ्लैग मार्च निकालकर अराजक तत्वों को चेतावनी दी गई कि वो किसी भी प्रकार से क्षेत्र का माहौल खराब करने की कोशिश न करें। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट। अमरोहा कोतवाली के डिडोली क्षेत्र के गांव कपासी का मामला है, जहां पर जनजाति के लोग रहते हैं। आरोप है कि सिकंदर पुत्र महावीर 1 बीघा जमीन सड़क के किनारे स्थित है, जिसका बैनामा सिकंदर की पत्नी बबली के नाम से दर्ज है। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि गांव के वासी के रहने वाले सतवीर और उसके पुत्र सतीश, मोनू, जोगेंद्र उनसे उनकी बीघा जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ना मानने पर पीड़ित लोगों के साथ जमकर मारपीट करते हैं। पीड़ित परिजनों ने इसकी शिकायत चौकी से लेकर थाने तक की और थाने से लेकर एसपी ऑफिस तक, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। गांव का कपासी में दबंग माफियाओं के हौसले इतने बुलंद होते नजर आ रहे हैं कि उन्हें ना तो पुलिस का डर है और ना ही प्रशासन का खौफ। कहाँ की रहने वाली हो? बताइए क्या मामला है ये? जब पट्टा है वो कब्जा न करने दे रहे या बनाना दे रहे, जब बनावे जब डांट ना आ जाए। किसने कब्जा कर रखा है? हमने कब्जा तो हमने कर रखा बनाने के, वो आप बनाना न देते। कौन ना बनाने दे रहे? वो सतबीर। अच्छा, क्यों? पर वो इसमें बनाने गाँव में न रहने देंगे हम बिल्कुल भी। अच्छा, आपने थाने में डिडोली। क्या कार्रवाई हो रही है? परेशान करी, वो भी कोई रात दवाई ना ले रहे हमारे, कई बार हो जाए हम। कहाँ के रहने वाले हो? कपासी। बताइए क्या मामला है? जमीन का मामला है सर, हमारी 1 बीघा जमीन है, सब बना नहीं दे रहे हमारी ज़मीन में, और आधी 4-5.5 बीसे में तो सतीश ने बना रखा मकान, और 10 बीसे में हमने कब्जा कर रखा, मगर हमें बना नहीं दे रहे। वो सतवीर सिंह, भूपेंद्र सिंह, मोनिंदर सिंह, ये तीनों बाप बेटे हैं,
लाठी लेकर आ जाते हैं रोज। अनु कहते हैं बनाओगे सालों पिटोगे, और हमारा कब्जा झोंपड़ी पूरी डाल रखी है। हमें नुकर यहाँ से भगाएंगे तुम्हें गाँव से। और ज़मीन हमारी है और दूसरे का मुकदमा हम पे नुकर है कि तुम्हारी ज़मीन पर मुकदमा कर रखा हमने। हमारा कोई मुकदमा नहीं था। मैंने डिडोली गए साहब, हमारी कोई सुनवाई नहीं की। 4-5 एप्लीकेशन दी, हमने कोई सुनवाई नहीं। एक बार भी हमें पुलिस वाले नहीं बोलना आए। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। मधुबन अंचल क्षेत्र के तालिमपुर वार्ड 14 बड़ा हरदिया सहनी टोला में बुधवार की देर रात्रि अचानक आग लग जाने से 7 घर जलकर राख हो गए। आग लगने से लगभग 10 लाख की संपत्ति का नुकसान का आकलन किया जा रहा है। ग्रामीणों के सहयोग तथा फायर ब्रिगेड के द्वारा आग पर काफी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। इस संदर्भ में पंचायत की मुखिया ममता देवी, समाज सेवी प्रेम कुमार, राकेश साहनी, हासिम मसीहा, अनिल कुमार ने बताया कि आग लगने की वजह से 7 घर पूरी तरीके से जलकर राख हो गए हैं। जी नमस्कार। क्या नाम है? हरदिया कथी जल गया है? बहुत ज्यादा क्षति हो गया। जी 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 6-7 घर जल गए। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र के बाईपास पर महिंद्रा पिकअप लोडिंग के अनबैलेंस होने से 3 बाइकों को टक्कर मारते हुए खाई में गिर गई। लोडिंग वाहन 3 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत का कारण बन गए। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। दरअसल पूरी घटना इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र के बाईपास की है, जहां एक लोडिंग वाहन जेसीबी के पार्ट्स लेकर तेजाजी नगर से देवास जा रही थी। वहीं बाईपास से गुजर रही 3 बाइक को टक्कर मारते हुए अनबैलेंस होकर जाकर वो खाई में गिर गए। कौन सी गाड़ी थी, क्या कारण है? एक पिकअप वाहन था जो जेसीबी का पंजा लोड करके तेजाजी नगर तरफ से इधर देवास साइड जा रहे थे, तो वो गाड़ी पलट के दूसरी साइड चली गई अनबैलेंस होके, जिससे 3 मोटरसाइकिल वालों को टक्कर लगी, जिसमें एक मोटरसाइकिल चालक सिमरन सिंह है, उसकी डेथ हो गई है, और जो पिकअप चला रहे थे उनकी और उनके एक साथ में बैठे एक मुनीम थे नंद किशोर करके, उनकी डेथ हो गई। 3 लोगों की डेथ हो गई है और 3 लोग घायल हुए हैं। इसमें जैसे अपने पिकअप में एक हेल्पर और बैठा था पीछे, वो भी साधारण घायल हुआ है। ब्रिज से उतर रहे थे, ब्रिज के वहाँ पर आने के नीचे टेपर टाइप था नहीं, वहाँ कोई टेपर नहीं हो जाएगा जहाँ घटना हुई है वहाँ पे। हाँ दूसरी साइड चली गई। हाँ दूसरी साइड रॉन्ग साइड चली गई। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। ऑपरेशन प्रहार व नार्को हेल्पलाइन के अंतर्गत इंदौर क्राइम ब्रांच व राव पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध शराब तस्कर व अवैध रूप से शराब का सेवन करने वाले 19 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। आरोपी के कब्जे से कुल 44,400 लीटर देशी व विदेशी शराब सहित 45,000 से अधिक रुपए भी जब्त किए गए हैं। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि थाना राव क्षेत्र में श्रमिक कॉलोनी नर्मदा रोड के पास एक व्यक्ति अवैध शराब की तस्करी कर रहा है। सूचना पर इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम व थाना राव के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुखबिर द्वारा बताए हुए हुलिये के आधार पर श्रमिक कॉलोनी नर्मदा रोड के पास से अवैध शराब की बिक्री करने वाले आरोपी को घेराबंदी करके पकड़ लिया गया। गुना अच्छा, किसकी दारू है ये? कमीशन कहाँ से लाता है? कलाली। कौन सी कलाली? राव की देसी कलाली तो इंग्लिश। ये बियर जो है वो भी कब से बेच रहा है? मेरा 1 महीना। 1 महीना 15 दिन। 15 दिन। ये परमिशन किसने दी तुझे बेचने की? शराब को लेकर सर कोई कार्रवाई की गई है? कल क्राइम की टीम द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण करते वक्त जो है उनको मुखबिर से सूचना मिली कि राउ क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा अवैध पूरी दुकान स्थापित करके वहां से शराब बेची जा रही है। तो उस पर कार्रवाई करते हुए लगभग 44 लीटर वहां से शराब पकड़ी गई और बबलू नाम के व्यक्ति को उसमें गिरफ्तार किया गया।
टोटल सर 19 आरोपी बताए जा रहे हैं गिरफ्तार, तो और कौन कितने आरोपी? उसमें और बहुत सारे लोग वहाँ पे जो है उसमें शराब की अवस्था में पाए गए हैं, तो उन पर भी कार्रवाई की गई है। सर इसमें विदेशी शराब भी है, कौन सी? इसमें हाँ, दोनों टाइप की शराब है। तो बताया गया कहाँ से लाई जा रही थी? उस संबंध में वो केस थाने को हैंडओवर कर दिया गया है, वो थाने वाले अपने आगे विवेचना में जो भी इसमें तथ्य। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के इस पर्व का अपना एक अलग ही रंग होता है। इंदौर में शहर कांग्रेस के उपाध्यक्ष जैनेश झांझरी ने जगह जगह पतंग वितरण का आयोजन किया। 14 जनवरी को देश भर में मकर संक्रांति की धूम रहेगी। इंदौर के तिलक नगर स्थित वसुंधरा अपार्टमेंट में शहर कांग्रेस के उपाध्यक्ष जैनेश झांझरी और प्रदेश महासचिव कपिल सिसोदिया द्वारा छोटे बच्चों के साथ साथ आम जनता को पतंग का वितरण किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय रहवासी मौजूद रहे। शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं समाज सेवी जैनेश झांझरी ने बताया कि वह विगत कई वर्षों से अपनी टीम के साथ मकर संक्रांति पर शहर में पतंग वितरण का आयोजन करते आ रहे हैं। वो सभी शहर वासियों को और वार्ड 49 तिलक नगर के समस्त वासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी, हमारे जिला अध्यक्ष संजीव सेठ साहब, शैलेश जैन लाला भाई, हमारे इस पूरे आयोजन के मुख्य संयोजक भाई दीपक अवस्थी, हमारे आशीष शर्मा जी, हमारे कपिल सिसोदिया जी, जैन साहब भाई, हमारे धीरज गोयल जी, हेमंत बोरासी जी, अभिषेक। विगत 3-4 सालों से सतत एक ही उद्देश्य पतंग बांटने का कि जिस प्रकार से पतंग हवा के अंदर ऊंचाइयां भरती है, सभी के जीवन के अंदर ऊंचाइयां भरी रहे, सभी के जीवन में ऊंचाइयों को छूते रहें और हरियाली छाई रहे। जिस प्रकार से पतंग रंग बिरंगी होती है। ये आपके क्षेत्र में पतंग वितरण किया गया है, क्योंकि करीब कितने बच्चे? देखिए, सबसे पहले तो हिंदुओं का एक बड़ा त्यौहार है मकर संक्रांति, और जिस प्रकार से बीजेपी चाहती थी कि सारे हिंदू त्यौहार हमारे हों, तो ये संभव नहीं है। ये सभी के त्यौहार हैं पूरे भारतवासियों के, तो इसमें कांग्रेस भी अपनी संलिप्तता बताई जा रही है। और जिस प्रकार से जैनेश भाई के द्वारा पतंग वितरण किया गया है, उसी प्रकार बसंत पंचमी में प्रसाद वितरण किया गया है। हिंदुओं का जो त्यौहार जैनेश भाई के द्वारा हमेशा निभाया जाता है, और वसुंधरा कॉम्प्लेक्स में हर बार एक बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं जैनेश भाई के संदर्भ में। आज करीब यहाँ पर 200 से 2,500 पतंग वितरण किया गया और सभी रहवासियों के बच्चों को पतंग वितरित की गई। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। अरोरा नगर के सत्यनगंज मोहल्ले में स्थित नगरपालिका इंटर कॉलेज में लगभग 700 बच्चों का टीकाकरण होना था, जिसमें से 4 दिनों से कैंप लगाकर 630 बच्चों का टीकाकरण किया गया। वहीं 12 बजे तक कोविड के पहले खुराक का टीका आज भी लगाया गया। सर, आपके विद्यालय में कैंप लग रहा है वैक्सीन का? जी हाँ। टोटल आपके विद्यालय में कितने बच्चे हैं 15 से 18 साल में? और 700 बच्चे हैं, और जिसमें आज की डेट तक 625 बच्चों को वैक्सीनेशन हो चुका है। कितने बजे तक? 12 बजे तक। और कब कब लगा ये कैंप आपका? हमारा कैंप लगा हुआ है 9 तारीख को लगा है, 12 तारीख को लगा है, 13 तारीख को लगा है और 7 तारीख को लगा हुआ है। 7 को हम अपने से मैनेजर डॉक्टर साहब से बात करके कैंप लगवाए हैं। फिर शासन के आदेशानुसार संडे को लगा हुआ है, 12 को फिर रविवार को, 12 को, 13 को का चौथा दिन हमारे यहाँ है। आज नगरपालिका इंटर कॉलेज अरोरा में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ड्यूटी लगी हुई है, जिसमें आज 9 बजे से लेकर 12 बजे तक 60 बच्चों को मैंने टीकाकरण किया। मैं मीना कुमारी रेना, अरोरा नगर, जमालपुर में जाऊँ। कितने बच्चों का टारगेट मिला हुआ है? आज 150 बच्चों का टारगेट मिला हुआ है। मतलब 150 से अधिक बच्चे आ जाए तो? आ जाएंगे तो हम करेंगे, वैक्सीन हम लेकर आए हुए हैं। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बांद्रा प्रखंड से, जहां किसान मखाना की खेती भी करेंगे। इसकी शुरुआत पूर्व कुलपति डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी ने गुरुवार को मतलूपुर में बाबा मत्स्य हैचरी कॉम्प्लेक्स के तालाब में बीज डालकर की। इन्होंने बताया कि किसान अब मछली पालन के साथ साथ मखाना की भी खेती करेंगे, इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। वहीं बाबा मत्स्य हैचरी के संचालक व किसान शिवराज सिंह ने बताया कि सबैर में एक किस्म के बीज से मखाना की खेती की शुरुआत की गई है, जिसका फसल 2 महीनों में तैयार हो जाएगा।
मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। शिकारीपाड़ा प्रखंड के लिए आज काला दिन रहा, जहां दो अलग अलग घटनाओं में दो युवतियों की हत्या निर्मम तरीके से कर दी गई। तो वहीं शिकारीपाड़ा काठी कुंड सीमा क्षेत्र के भुगतानडी गांव के जंगल के पास सड़क के किनारे आज 12 से 22 वर्षीय अज्ञात युवती की जली हुई लाश बरामद की गई है। सदर एसडीपीओ दुमका नूर मुस्तफा अंसारी ने बताया कि लाश को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी हत्या कहीं और की गई और लाश को यहां लाकर जला दिया गया है, क्योंकि ये स्थान शिकारीपाड़ा काठी कुंड के सीमा क्षेत्र में पड़ता है। इसलिए मामले की छानबीन के लिए एसडीपीओ नूर मुस्तफा अंसारी के नेतृत्व में शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी नवल किशोर सिंह, काठी कुंड पुलिस निरीक्षक अतीन कुमार, थाना प्रभारी श्यामल मंडल पुलिस बल के साथ मौका वारदात पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी। कुछ 100 मीटर कलहट के पास ठीक रोड किनारे में एक बड़ी चूल्हा है जो जली हुई अवस्था में है। तो देखने से प्रतीत होता है कि यह लड़की का पुत्र है और अनुमानतः इसका उम्र 20 से 22 वर्ष हो सकता है। और इस विषय में अभी हम लोग जाके वहाँ पूरा अगल बगल के लोगों से पूछताछ करके छानबीन के आगे की कार्रवाई की। उसमें क्या लगता है? स्थल पर देखने से प्रतीत होता है कि कहीं उसकी अन्यत्र हत्या करके दूसरी जगह पर लाके। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। रायसेन में आज प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शरद भास्कर की कोर्ट ने सन 2011 में ओबेदुल्लागंज में हुए दंगे में मृतक हुए रुपेश राजपूत की हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दूसरे पक्ष के 6 लोगों को बरी किया है। सन 2011 में रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज में हुए दंगे में युवक रुपेश राजपूत की हत्या के मामले में अदालत ने एक पक्ष के 17 में से 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, तो वहीं 2 लोगों को बाल न्यायालय में पेश किया है। तो एक आरोपी की पहले ही मौत हो चुकी है और दूसरे पक्ष के 6 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। आपको बता दें कि सन 2011 में दंगा हुआ था। इस दंगे में रुपेश राजपूत की कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी। क्या था ये प्रकरण, कितने लोगों को सजा हुई है? ये थाना ओबेदुल्लागंज का सन 2011 में एक दंगा हुआ था जिसमें आरोपी गण ने रुपेश राजपूत को की हत्या की थी और भी 2-3 लोगों को चोटें आई थी। मामला 302-149 में साहब ने दोषी पाया न्यायालय ने और सभी साक्षी गवाही को सत्य मानते हुए 14 आरोपी गण को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। श्री शरद भामकर एडीजे फर्स्ट। कितने लोग इसमें आरोपी बने? इसमें 17 लोग आरोपी थे, 2 बाल न्यायालय में उपस्थित हुए हैं और 1 की मृत्यु हो गई है। दूसरे पक्ष के लोग भी हैं? इसमें काउंटर प्रकरण भी है दूसरे पक्ष का, उसका निर्णय अभी लंच बाद होगा। क्या नाम है आपका? लखन सिंह ठाकुर, शासकीय। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।